दिव्य वचन जीवन वचन दिव्य वचन जीवन वचन। सबको जय यीशु। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत ही साधारण लेकिन गहराई से जुड़े हुए विषय पर बात करना चाहता हूँ। जरा सोचिए, जब हम रास्ते पर चल रहे होते हैं और अचानक हमारे पैरों में कोई कांटा चुभ जाता है या हम गिर जाते हैं और हमें गहरी चोट लग जाती है, तो हमारे मुंह से यूं ही सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? हम दर्द में चिल्लाते हुए कहते हैं, ओ माँ, माई या मम्मी। चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, चाहे हम कितने भी सफल या ताकतवर क्यों न बन जाए, जब भी हम दर्द में होते हैं, डर में होते हैं या टूट जाते हैं, तो हमारी आत्मा सबसे पहले माँ को ही पुकारती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अवचेतन मन में यह बात बैठ गई है कि दुनिया में अगर कोई एक जगह है जहाँ हमें बिना शर्त के सुरक्षा, सुकून और मरहम मिल सकता है, तो वह माँ का आंचल है। प्यारे भाई और बहनों, एक माँ का प्यार दुनिया का सबसे निस्वार्थ और पवित्र प्यार है। रात के 2 बजे अगर बच्चा हल्की सी भी करवट बदलता है या खांसता है, तो गहरी नींद में सोई हुई माँ तुरंत उठकर बैठ जाती है। एक माँ खुद भूखी सो सकती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रहने देती है। दुनिया में माँ के प्यार की कोई तुलना नहीं है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में ईश्वर इस्राएलियों से बात कर रहे हैं। इस्राएली लोग बेबीलोन की गुलामी में थे। वे दर्द में थे, निराश थे और रो रहे थे। प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। तब ईश्वर उन्हें जो उत्तर देते हैं, वह पूरी मानव जाति के लिए सबसे बड़ा आश्वासन है। ईश्वर हमारे सबसे ऊंचे संसारिक पैमाने यानी माँ के प्यार को उठाते हैं और कहते हैं, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे, तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। यहाँ ईश्वर माँ के प्यार को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे यह बता रहे हैं कि मानवीय प्यार की एक सीमा हो सकती है। एक माँ बूढ़ी हो सकती है, बीमार हो सकती है, शायद परिस्थितियाँ ऐसी बन जाए कि वह अपने बच्चों की मदद न कर पाए, लेकिन ईश्वर का प्यार असीमित है। वे कहते हैं, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर ईश्वर हमसे एक माँ से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो जब हम दुख में होते हैं तो वह क्या कर रहे होते हैं? क्या वह बस स्वर्ग में बैठकर हमें देख रहे होते हैं? इसका उत्तर हमें आज के सुसमाचार में, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 में हम देखते हैं, जहाँ यीशु कहते हैं, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। सच्चा प्यार कभी चुपचाप नहीं बैठता। जब एक बच्चा बीमार होता है तो माँ हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठती। वह दिन रात काम करती है, पट्टियाँ बदलती है, दवा देती है। उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए निरंतर काम करते हैं। जब आप अपने जीवन की सबसे अंधेरी घाटी से गुजर रहे होते हैं, जब आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तब भी ईश्वर आपकी सुधार के लिए काम कर रहे होते हैं। उसने साबत यानी रविवार के दिन भी काम करना बंद नहीं किया, क्योंकि जब उसके बच्चे दर्द में, जैसे वह 38 साल का अर्धांग रोगी, लंगड़ा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति जैसे बच्चे हैं जो बीमार हैं, जो उस परिस्थिति में जूझ रहे हैं, तब पर भी ईश्वर विश्राम नहीं कर सकता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जब एक छोटा बच्चा बहुत जोर से रो रहा है, घबराया हुआ है
और कोई उसे चुप नहीं करा पाता। तब जैसे ही उसके कानों में उसकी माँ की आवाज़ पड़ती है, बेटा मैं यहाँ हूँ, डर मत, वो बच्चा तुरंत शांत हो जाता है। माँ की आवाज़ में बच्चे के लिए जीवन और शांति होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 25 में यीशु कहते हैं, वह समय आ रहा है, बल्कि आ ही गया है, जब मुर्दे ईश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जी उठेंगे। यीशु की आवाज़ में वह सामर्थ्य है जो हमारे अंदर की मरी हुई आशाओं, टूटे हुए रिश्तों और मुर्दा हो चुकी खुशियों में फिर से जान डाल सकती है। जब हम यीशु का वचन सुनते हैं तो हम अंधकार से निकलकर जीवन में आ जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, शायद आज आप अपने जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपको भुला दिया गया है। शायद दुनिया ने, आपके दोस्तों ने या आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन आज यह वचन आपको स्मरण दिलाता है कि आपका ईश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। जब आप दर्द से कराहते हैं तो वह केवल एक माँ की तरह आपको गले ही नहीं लगाता, बल्कि सर्वशक्तिमान पिता की तरह आपकी परिस्थितियों को बदल भी देता है। उसका प्यार माँ के प्यार से भी महान, गहरा और अटूट है। आइए हम उस आवाज़ को सुने जो हमें जीवन देती है, और उस परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखें जिसने हमारे नाम अपनी हथेलियों पर लिख रखा है। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम एक क्षण मौन हो जाए और प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रेमी और दयालु स्वर्गीय पिता, हम तेरे इस असीम और निस्वार्थ प्रेम के लिए तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज जब हमने जाना कि तेरा प्यार दुनिया में एक माँ के प्यार से भी महान, गहरा और कभी न बदलने वाला है, तो हम अपनी सारी चिंताएं, अपना हर दर्द, अपना अकेलापन तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या बहुत से भाई बहन आज निराशा, बीमारी या जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, उन्हें अपनी उसी प्रेममयी और जीवनदायी आवाज़ से पुकार, जो मृत आशाओं में भी फिर से जान डाल देती है। प्रभु, तेरा दिव्य वचन हमारे लिए जीवन का वचन बन जाए। जब हम इस दुनिया में ठोकर खाए, गिरे या टूट जाए, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें यह याद दिलाना कि तूने हमारा नाम अपनी हथेलियों पर लिख रखा है, और तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। हमारे हृदयों को अपनी उस शांति से भर दे जो समझ से परे है, और हमें यह अटूट विश्वास दे कि तू हमारे उद्धार और भलाई के लिए निरंतर काम कर रहा है। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।